नमस्कार, मैं आकांक्षा राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं दोबारा आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो सीरीज़ में, जो कि माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के लेबोरेटरी सेशंस को कवर करेगा। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 पे आज बात करेंगे, और एक्सपेरिमेंट 2 के पहले हम क्विक रिकैप ले लेंगे कि एक्सपेरिमेंट 1 में हम लोगों ने क्या देखा था। एक्सपेरिमेंट 1 में इट वाज अ सिंपल एक्सपेरिमेंट, जिसमें बेसिकली हमें जो भी किट पे काम करना है आगे उस किट का फैमिलियराइजेशन था। उसमें जितनी भी कीज़ यूज़ हो रही हैं, कमांड्स यूज़ हो रहे हैं, उनको कैसे उपयोग करना है, उनका क्या अर्थ है, ये जाना था। तो आज हम लोग जो एक्सपेरिमेंट 2 देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव है द स्टेप्स टू एंटर, मॉडिफाई एनी डेटा और प्रोग्राम एंड टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑन 8085 किट। तो जो कमांड्स हमने देखे थे उन कमांड्स का उपयोग करके हम उसी किट में VMC 850X सीरीज़ की किट में कैसे कोई भी प्रोग्राम को एंटर करेंगे, उसके स्टेप्स जानेंगे। अगर हमें उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, कुछ एरर हो गया है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे वो जानेंगे। और उसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किस कमांड का यूज़ करना पड़ेगा, किस सीक्वेंस में यूज़ करना पड़ेगा, सिंटैक्स क्या होगा, ये जानेंगे। तो सबसे पहले एपरेटस हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें हमें सिर्फ 8085 की ट्रेनर किट चाहिए। जो यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो आपकी VMC 8501 की किट है। अब अगर प्रोसीजर पे बात करें तो हमें 3 चीज़ें देखनी है कि हम प्रोग्राम एंटर कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मॉडिफाई एंड देन एग्जीक्यूशन पार्ट। तो सबसे पहले अगर हमारे पास विनेटिक्स की किट है जिसमें हमें प्रोग्राम को एंटर करना है, तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको बोला था कि रीसेट बहुत इंपॉर्टेंट की है। विदाउट रीसेट वी कैन नॉट मूव अहेड। कोई भी काम हमको करना है उस किट पे तो सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करना बहुत आवश्यक है, और इनिशियलाइज करने के लिए ही हम रीसेट का यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली पावर सप्लाई ऑन करने के बाद हम सबसे पहले रीसेट की का उपयोग करेंगे, और जैसे ही हम रीसेट की का उपयोग करेंगे वहाँ पर हमको एक हाइफन के साथ UP85 दिखेगा। कुछ किट्स में UP8085 भी डिस्प्ले पर आता है। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ हो रहा है उस की में, वहाँ पर आपको UP85 डिस्प्ले होगा। उसके बाद जिस मेमोरी एड्रेस से हमको स्टार्ट करना है प्रोग्राम को लिखना, उस मेमोरी एड्रेस पे जाने के लिए हम EXMEM एग्जामिन मेमोरी की का उपयोग करेंगे। इस की को प्रेस करने के तुरंत बाद हमको एक सिंबल डॉट दिखेगा डिस्प्ले पर। डॉट दिखेगा और उसके तुरंत बाद हम ये कर सकते हैं कि जिस भी एड्रेस से हमें स्टार्ट करना है वो एड्रेस हम वहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है वहाँ पर 2000 एड्रेस लिया है, तो हम 2000 एंटर करेंगे डॉट दिखने के बाद। तो जैसे ही हमने 2000 एंटर किया वो हमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले पर दिखेगा भी। उसके बाद हम नेक्स्ट एंटर करेंगे, नेक्स्ट की को प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट जैसे ही किया, अगेन 2000 के बाद एक डॉट दिखेगा। उस डॉट पर हम वो कमांड लिखेंगे, उस कमांड का मशीन कोड लिखेंगे जिस इंस्ट्रक्शन को हमें वहाँ पर लिखना है। हर एक इंस्ट्रक्शन का एक मशीन कोड है जो कि 8 बिट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कि अगर हमें 09 लिखना है तो हम 2000 पर डॉट दिखने के बाद 09 लिखेंगे। उसके बाद हम अगेन नेक्स्ट प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट प्रेस किया वो अपने आप नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाएगा, बार बार हमें एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2000 से स्टार्ट किया था, 2001 पे जाएगा। अब 2001 पे जाएगा, अगेन डॉट दिखेगा, तो आप वहाँ पर नेक्स्ट मशीन कोड लिख सकते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड लिख सकते हैं। और अगर पहले ही इंस्ट्रक्शन में हमारे पास साथ में डेटा या एड्रेस भी था तो उसके कंटिन्यूशन में वहाँ पर डेटा या एड्रेस को डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे जब तक कि वो प्रोग्राम एंड नहीं होता। लास्ट इंस्ट्रक्शन हमारा हमेशा हॉल्ट होता है टर्मिनेट करने के लिए प्रोग्राम को, जिसका ऑपकोड 76 होता है, मशीन कोड 76 होता है। तो 76 आने के बाद भी हमें एक स्टेप नेक्स्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग 76 प्रेस करने के बाद रुक जाते हैं और नेक्स्ट नहीं करते हैं। इस केस में आपको हमेशा एरर होगा। जब आप एग्जीक्यूशन पार्ट को देखेंगे तो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर शो करेगा। तो 76 यानी होल्ड करने के बाद हमें हमेशा एक स्टेप आगे नेक्स्ट करना ही करना है। अब अगर हमने नेक्स्ट कर लिया तो उसके बाद आ रहा है कि हमने प्रोग्राम को एंटर कर दिया है किट पर। एग्जीक्यूशन वाला पार्ट देखना है। अब
एग्जीक्यूट करने के लिए गो और फिल का कोऑर्डिनेशन मैंने आपको बताया था लास्ट एक्सपेरिमेंट में कि गो के साथ हम फिल का यूज़ करेंगे। तो यूज़ कैसे करेंगे? गो की को सबसे पहले हम प्रेस करेंगे रीसेट के बाद, यानी जब हमने पूरे प्रोग्राम को एंटर किया था तो एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट करके छोड़ दिए थे वहाँ पर। अब एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हम रीसेट करेंगे एंड देन गो की को प्रेस करेंगे। गो की को प्रेस करने के बाद जो स्टार्टिंग एड्रेस था, जैसे हमने 2000 लिया था वहाँ पे, आई होप वो डेटा वाला पार्ट ना हो, कुछ प्रोग्राम में हम उसमें डेटा भी एंटर करते हैं, तो अगर डेटा है तो उसके बाद जहाँ से आपने इंस्ट्रक्शन लिखना शुरू किया वो लेंगे और एग्जाम्पल को देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम 2000 को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम वहाँ पर फिल की का उपयोग करेंगे। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि जब आप गो के साथ एड्रेस डाल देंगे तो एड्रेस के बाद आपको फिल की प्रेस करना है और जैसे ही आप फिल की प्रेस करोगे तो आपको डिस्प्ले पर ई लिखा हुआ दिखेगा। वो ई यही बता रहा है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब अगर आपको रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट देखने के लिए दो जगह आप रिजल्ट स्टोर करा सकते हो, या तो आपका रजिस्टर में होगा या तो आपने मेमोरी लोकेशन पे मूव करा दिया होगा या स्टोर करा दिया होगा। तो अगर वो मेमोरी लोकेशन पे है तो आप EXMEM एग्जामिन मेमोरी की का उपयोग करेंगे। रीसेट करने के बाद एग्जामिन मेमोरी की को प्रेस करने के साथ ही आप एड्रेस वो वाला डालेंगे जहाँ पे आपने स्टोर कराया है रिजल्ट को, और उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको वहाँ पर रिजल्ट शो होगा। यदि आपने रजिस्टर में कराया है तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आएगा कि आपको रजिस्टर में वैल्यू देखने के लिए शिफ्ट के साथ एग्जामिन रजिस्टर प्रेस करना है। तो फर्स्ट यू विल प्रेस शिफ्ट एंड देन एग्जामिन रजिस्टर, उसके बाद जिस भी रजिस्टर में आपने वैल्यू को स्टोर कराई है वो रजिस्टर प्रेस करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू सी द वैल्यू ऑन द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब एक पार्ट और आता है कि अगर हमें मॉडिफाई करना है, कोई एरर हो गई है जिसको हमें सिंपली चेंज करना है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएंगे। जाने का तरीका क्या है? रीसेट करेंगे, एग्जामिन मेमोरी प्रेस करेंगे और सपोज 2004 पे हमने DE लिखना था, हमने DF लिख दिया, तो एग्जामिन मेमोरी प्रेस करने के बाद हम 2004 प्रेस करेंगे, उसके बाद वहाँ पे डॉट शो करेगा। अब DE की जगह DF जो गलती से हो गया था उस पर हमें इरेज या कुछ और एक्टिविटी करने का ज़रूरत नहीं है, हम सीधे DE प्रेस कर देंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा और नेक्स्ट करके हम हॉल्ट तक जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट करके छोड़ देंगे। बट मॉडिफाई करने के बाद आपको एग्जीक्यूशन फिर से करना पड़ेगा, अदरवाइज जो प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम था उसी का आउटपुट आपको शो करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो हमारा टारगेट था वो रिजल्ट के फॉर्म में हम इस तरीके से बता सकते हैं कि क्या स्टेप्स हैं एक प्रोग्राम को एंटर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हमने स्टडी कर लिया है। और जैसे ही हम उसको किट पे एग्जीक्यूट भी कर लेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ हमने किट पर भी उसको ट्राई कर लिया है। सो अब हम लोग किट पर आते हैं और किट पर इसी चीज़ को करके देखेंगे। सबसे पहले इस किट की हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे यूजिंग दिस पावर बटन। तो स्लाइड में हमने देखा था पावर सप्लाई ऑन करते ही यहाँ पर हाइफन और म्यूपी दैट इज़ UP85 शो करेगा डिस्प्ले पर, जो कि हमें दिख भी रहा है। अब हमें प्रोग्राम को एंटर करना है, तो एंटर करने के लिए सबसे पहले हम रीसेट प्रेस करेंगे। रीसेट के बाद जिस मेमोरी लोकेशन पे जाना है प्रोग्राम एंटर करने के लिए, उस मेमोरी लोकेशन को एंटर करने के लिए हम एग्जामिन मेमोरी यूज़ करेंगे। एग्जामिन मेमोरी के बाद डॉट डिस्प्ले होगा। अब हम स्टार्टिंग एड्रेस ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमें 2000 लेना है, तो हमने 2000 लिखा, फिर नेक्स्ट प्रेस करेंगे। अब जो भी मशीन कोड हमें एंटर करना है, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, रैंडम नंबर्स, या फिर प्रॉपरली अगर आपके पास प्रोग्राम है तो वो हम ले सकते हैं। सपोज हमें 1 2 एंटर करना है, नेक्स्ट किया हमने 0 4, नेक्स्ट 0 6 एंड सो ऑन। जब ये नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में हॉल्ट होता है, तो हॉल्ट का मैंने कोड बताया था 7 6, तो जब हम 7 6 प्रेस करेंगे तो उसके बाद एक स्टेप और हमको नेक्स्ट करना है। अगर हमने इतनी चीज़ें कर ली तो ये हमारा प्रोग्राम एंटर करने वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम एग्जीक्यूशन के लिए वापस से रीसेट करेंगे, इनिशियलाइज किया हमने, और गो की प्रेस करेंगे। गो की प्रेस करने के बाद स्टार्टिंग एड्रेस डालना था, तो यहाँ पर हमने 2000 से प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो वापस से 2000 प्रेस करेंगे और अब फिल प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने गो के बाद स्टार्टिंग एड्रेस और फिल प्रेस किया, हमें यहाँ पे ई दिख रहा है जो कि एग्जीक्यूशन को दर्शाता है।
इसका मतलब है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप वापस से रीसेट करेंगे। जिस एड्रेस पे मॉडिफिकेशन करना है, सपोज 2003 पे या 2 पे जो भी हमने डेटा डाला था या मशीन कोड डाला था वो गलत हो गया था, तो हम वो एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट करेंगे। जो पहले डेटा डाला था, सपोज 2E डाला था, तो 2E यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, बट हमको एक्चुअली 2F करना है, तो हम यहाँ पर 2F कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे एंड 7-6 के बाद हम वापस से नेक्स्ट कर देंगे। अब हम रीसेट करके एग्जीक्यूट फिर से करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम जो रिजल्ट देखना चाहते हैं वो हम रिजल्ट देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जामिन मेमोरी। तो इसमें हमने किट के माध्यम से भी ये चीज़ देखी कि कैसे हमें प्रोग्राम को इसमें एंटर करना है, एग्जीक्यूट करना है या मॉडिफाई करना है। थैंक यू।